नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये सवसाणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखिन के करिहे सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 7वां अधिकार 5वां 6ठा 7वां 3 अधिकार में आत्मानुभव करने की प्रेरणा दे रहे हैं मिथ्यात्व का अभाव करके। मिथ्यात्व का वर्णन किया भिन्न भिन्न प्रकार का। वो मिथ्यात्व का वर्णन हमें मिथ्यात्व का जो वर्णन किया वो वर्णन हमारे अंदर से मिथ्यात्व मिटाने के लिए किया गया है। दुनिया के जीवों को मिथ्या दृष्टि देखकर कषाय करने का उपदेश नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी का पहले लास्ट ये चर्चा पीछे चली फिर वापस इसको ले रहे। देखो पंडित जी का कहा हुआ फिर गुरुदेव श्री को लेंगे। इस प्रकार जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निर्मूलन किया। क्या कहा 5वें अधिकार में अन्य मति का, 6ठे अधिकार में कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का मानने वालों का और 7वें अधिकार में जैनी होकर भी मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं उसका वर्णन किया। यहाँ नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसे दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक सावधानी होना। देखो औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कषाई नहीं होना। देखो क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। हमारे भला बुरा हमारे परिणाम, हमें दुनिया कुछ भी करे उससे हमें क्या फर्क पड़ना है। दुनिया की मान्यता दुनिया के पास रही, अपनी मान्यता ठीक करने के लिए उपदेश दिया जाता है। औरों को रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे, किसी को रुचिवान देखे तो उनकी चर्चा भी करे। जैसे ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, किसी की रुचि हो समझकर अपना कल्याण करे तो उसका निषेध नहीं है, पर हमें किसी को समझाना नहीं है, समझना खुद को है। जो उपदेश दे रहे हैं जो सुन रहे हैं सबको स्वयं को समझने के लिए उपदेश है। स्वयं में मिथ्यात्व हो तो दूर करने का उपदेश है। इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। ये बात समझ में नहीं आती है। संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। एक मिथ्यात्व, इसके साथ अन्यतानुबंधी का अभाव होने पर 41 प्रकृतियों का तो बंध ही मिट जाता है। स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है। अनुभाग थोड़ा ही रह जाता है। देखो क्या कह रहे हैं,
41 प्रकृतियां, बंधन भी नहीं होता, बंधन मिट जाता है और स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर। अंत कोड़ा कोड़ी का मतलब 3 और 9 के बीच की संख्या। तो 3 और 9 के बीच की संख्या में उतने सागर प्रमाण ही रह जाती है और अनुभाग फल देने की शक्ति भी थोड़ी हो जाती है और शीघ्र ही मोक्ष पद प्राप्त करता है। तथा मिथ्यात्व का सद्भाव रहने पर अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। इसलिए जिस प्रकार से सर्व प्रकार मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है। यहाँ नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन का प्रयोजन इतना ही जानना कि इन प्रकारों को पहचान कर अपने में कोई दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक सावधान युक्त होना चाहिए। देखो ये गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि अपने में दोष हो उसको मिटाकर खुद को श्रद्धा अपनी ठीक करना है, परंतु किसी अन्य के ऐसे दोष देखकर कषाय नहीं करना चाहिए। दूसरों में दोष देखकर अरे उसको ऐसा है, उसके मिथ्या दृष्टि है, वो इस प्रकार का वर्ण अरे दुनिया करती है, जगत संसार तो इसी प्रकार से चलेगा। करुणा जरूर आवे, हमें राग है इसलिए करुणा आती है दुखी जीवों को देखकर, पर हम उनको बदलने में समर्थ नहीं हैं। वीतरागियों को करुणा भी नहीं है, वो तो संपूर्ण रूप से अहिंसक हो चुके हैं और हमें करुणा का परिणाम जरूर आवे पर हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए अपने में शांति धारण करने, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से होता है। हमारे में जो करुणा का भाव है तो वो हमें दुखदाई है, सुखदाई नहीं है, ये बात समझना। यदि अन्य को रुचिवान देखे तो उपदेश देकर उसका भी भला करना। जड़ चेतन के प्रति समय के परिणाम। जड़ और चेतन, जगत में 6 द्रव्य कहे, 6 को 2 भागों में विभाजित किया, जड़ और चेतन। चेतन ज्ञानवान पदार्थ और जड़ पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। ये अजीब, ये स्वतंत्र रूप से स्वयं को क्रमबद्ध होते हैं। देखो सबके परिणाम स्वतंत्र रूप से क्रमबद्ध होते, सब जीव, सब पुद्गल के परमाणु स्वतंत्र रूप से क्रमबद्ध रूप से जिस समय जिस द्रव्य की जो पर्याय होनी है वही होती है, वो परिणमन होते हैं। ऐसा वस्तु स्वरूप सर्वज्ञ देव के अलावा अन्य मत में कहाँ है? कहीं नहीं है। आत्मा का स्वभाव ज्ञायक है, आत्मा जानन स्वभाव है और जड़ चेतन के प्रति समय के परिणाम स्वतंत्र होते हैं। ऐसी यथार्थ वस्तु स्थिति दिगंबर जैन मत में ही है। देखो क्या कह रहे हैं, अन्य मत में तो नहीं, जैन नामधारी दूसरों में नहीं, दिगंबर जैन मत में ही है। यहाँ मिथ्या दृष्टि जीवों का कथन किया है, उसे पहचान कर अपने में वैसा कोई दोष हो तो उसका अभाव करने के लिए यह कथन किया है। देखो मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है, तो ये मिथ्या दृष्टियों का कथन दुनिया के मिथ्या दृष्टियों को देखने के लिए और उनको समझाने के उद्देश्य से क्या कहे, अपने में मिथ्यात्व मिटाने का उद्देश्य है। सुनने वाले और सुनाने वाले सबके अपने में मिथ्यात्व मिटाने का उपदेश है, ये कथन किया है। स्वयं अपना विचार करके, आत्मा की रुचि करके, अपना विचार करना, अपने आत्मा की रुचि करना, मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक्त्व का उद्यम करना ही प्रयोजन है। खुद के अंदर में सम्यक दर्शन प्रकट हो, उसी का उद्यम करना प्रयोजन है। अपना परिणाम सुधारने का उद्यम करना योग्य है, अपने परिणाम सुधारने का उद्यम करना योग्य है। इसलिए सर्व प्रकार से मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है। क्या कहा? अपने परिणाम सुधारना है, तो परिणाम क्या सुधारना है? हम कषाय मंद कर सकते हैं, मंद कषाय में रह सकते हैं, शांत परिणाम में रह सकते हैं, कि अपने में से मिथ्यात्व मिटाने का प्रयत्न करना है। सम्यक दृष्टि होना योग्य है, कारण कि संसार का मूल मिथ्यात्व है। संसार जो है वो जड़ मिथ्यात्व उसकी जड़ है। मोक्ष का मूल सम्यक दर्शन है,
तो संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य कोई पाप नहीं है। एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी का अभाव होने पर, देखो, एक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी, क्योंकि अनंतानुबंधी का वास्तविक स्वरूप ये है कि आत्मा को स्वीकार नहीं करना, ये आत्मा के प्रति अनंत क्रोध है। और आत्मा से भिन्न पदार्थ में अपनापन, इसका नाम अनंत मान है। मान कषाय कोई और नहीं होती है। आत्मा से भिन्न राग में, शरीर में, जगत के किसी परमाणु में अपनापन मानना, ये अनंत मान है। आत्मा की वर्तमान काल में उपलब्ध नहीं हो सकती। आत्मा किसने देखा, ये अनंत माया है। खुद आत्मा और खुद कह रहा है किसने देखा। और जगत के पदार्थ उपलब्ध हो सकते हैं, इसका नाम अनंत लोभ है। तो ये अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के साथ भिड़ जाती है, क्योंकि आत्मा का अनुभव हुआ तो आत्मा के प्रति क्रोध खत्म हो गया, परद्रव्य से अपनापन छूट गया। आत्मा की उपलब्धि होती है, ये विश्वास हो गया। परद्रव्य उपलब्ध नहीं हो सकते, ये विश्वास हो गया। परद्रव्य से लाभ बुद्धि छूट गई, इसलिए परद्रव्य के उपलब्धि के परिणाम छूट गए। तो ये अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने पर 41 कर्म प्रकृतियों का बंध तो मिट ही जाता है। कर्म अपेक्षा कथन है, पर आत्मा के परिणामों अपेक्षा जो बात की समझना। तो स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है और अनुभाग भी थोड़ा ही रह जाता है, अर्थात जीव थोड़े ही काल में मोक्ष पद प्राप्त करता है। परंतु मिथ्यात्व के साथ होने पर, अन्य अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष नहीं होता। इसलिए किसी भी उपाय से, सर्व प्रकार से इस मिथ्यात्व का अभाव करना योग्य है। एक ही काम, काम एक आत्मार्थनो बीजो नहीं मन रोग। आत्मा समझ में आ जाए, आत्मा में अपनापन आ जाए और जगत से अपनापन छूट जाए, सच्चे स्वरूप को समझकर अपने चैतन्य भगवान आत्मा को सत्य रूप से स्वीकार कर ले, यही कार्यकारी है। कर्म आदि पर के कारण जीव के परिणाम बिगड़ते सुधरते नहीं है। क्या कह रहे, कर्म में क्या करूं राम मुझे कर्म, अरे कर्मों से परिणाम नहीं बिगड़ते, बाहर के किसी परिणाम से परिणाम नहीं बिगड़ते। हमारे अपने परिणाम अपने आश्रित है, परंतु अपने उद्यम से ही परिणाम बिगड़ते सुधरते हैं। इस कारण ऐसा उपदेश है कि अपने परिणाम सुधारने का उद्यम करना योग्य है। अपने परिणाम सुधारने का उद्यम करना योग्य है। इसलिए समस्त प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर स्वभाव सन्मुख होकर सम्यक दृष्टि होना योग्य है। सब प्रकार से मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है। सम्यक दर्शन ही परम हित का उपाय है। हमारे हित का उपाय क्या है कि सम्यक दर्शन प्रकट होना, यही हित का उपाय है। सम्यक दर्शन के बिना, क्या कह रहे हैं, अरे आत्मा को नहीं समझे, जाना नहीं निज आत्मा, तो कुछ काम हुआ ही नहीं। ये मनुष्य जन्म फालतू चला जाएगा। अरे ये मनुष्य जन्म भाग्य से मिल गया, समझ भी आई, सुनने के लिए तैयार हुए, तो आत्मा की रुचि जगावें और रुचि पूर्वक जाएंगे तो अगले भव में भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये बात पीछे आई है, इस भव में नहीं तो अगले भव में। पर आत्मा की रुचि तो जागृत करे, मुझे अपना आत्मा चैतन्य भगवान अपने रूप अनुभव में आवे, यही एक उपाय इष्ट है। सम्यक दर्शन के बिना शुभ भाव करने पर भी कल्याण नहीं होता, कारण कि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य कोई पाप नहीं है। सम्यक दर्शन होने पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ। देखो, मिथ्यात्व के समान कोई पाप नहीं है। सम्यक दर्शन होगा तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, जो पीछे बात की अपन ने। और जीव की परिणति इतनी सिद्ध हुई कि 41 कर्म प्रकृतियों का तो बंद ही नहीं होता, और पूर्व कर्म की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर की रहती है, तथा घाती कर्म आदि में अनुभाग भी अल्प ही रह जाता है। देखो यहाँ क्या कहा
ये गुरुदेव श्री ने खुलासा किया है। कर्म का अनुभाग अल्प रह जाता है। तो अल्प कौन सा? घाती कर्म का अनुभाग अल्प रह जाता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? पाप का अनुभाग अल्प रह जाता है। फल, पुण्य का तो फल बहुत मिलता है। देखो ये सम्यक दर्शन का प्रताप। सम्यक दर्शन होने पर अल्प काल में अवश्य मोक्ष पद प्राप्त होता है, और मिथ्यात्व युक्त जीव कितने ही उपाय करने पर भी जब तक सच्ची दृष्टि नहीं, सच्ची समझ नहीं, तो सच्ची समझ नहीं तब तक कुछ व्रत तप आदि करें, कह रहे वो तो होता है, किया हुआ नहीं है, हम करते हैं, ये मान्यता मिथ्यात्व है। अपनी मान्यता सच्ची करने का प्रयत्न करना। मिथ्यात्व युक्त रहते हुए कोई उपाय करने पर भी मोक्ष में प्राप्त नहीं करता। इसलिए जिस उपाय द्वारा भी सर्व प्रकार से मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन प्रकट करना योग्य है। इस उपाय से जीव का कल्याण होता है। इस प्रकार पूज्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन अधिकार पर दिनांक 24/1/53 से 29/4/1953 तक हुए आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री पूज्य गुरुदेव श्री काजी स्वामी के मार्मिक प्रवचनों का तथा 18/8/1953 से 19/12/53 तक हुए प्रवचनांशों का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। अब थोड़ा सा परिशिष्ट में व्यवहाराभासी और निश्चयाभासी जिन आगम से कुछ बात करते हैं, पंडित जी ने बात खुलासा की है, पर विकल्प आया ज्ञानियों को, तो उन्होंने जिन आगम से पंचास्तिकाय संग्रह उसमें जो बात है वो कह रहे हैं। देखो, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप। अब केवल व्यवहारालंबी अज्ञानी जीवों का प्रवर्तन उसका फल कहा जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा को समझे नहीं और कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार में पड़े हुए बाहर से क्रियाकांड जो होता है उसको अपना किया मानने वाले ऐसे व्यवहाराभासी वो क्या करते हैं और उसका क्या फल मिलता है। देखो, परंतु जो केवल व्यवहारालंबी मात्र व्यवहार का आलंबन करने वाले हैं वे वास्तव में भिन्न साध्य साधन भाव के अवलोकन द्वारा, साधना करने वाला दूसरा और साध्य किसी और क्या, निरंतर अत्यंत खेद को पाते हुए, देखो दूसरे में कुछ कर सकते ही नहीं ना, और हमने माना कि दूसरे का करेंगे। ये भिन्न साध्य साधन उसका अवलोकन करके निरंतर अत्यंत खेद को पाते हुए पुनः पुनः धर्मादि के श्रद्धान रूप अध्ययन में उनका चित्त लगता रहने से, देखो धर्मादि के साधन में चित्त लग रहा है, धर्मादि के साधन में चित्त लगा रहने से, साधन में तो लगे हैं, जिनवाणी का अभ्यास करना, पूजा करना, पक्षाल करना, व्रत आदि धारण करना, इसमें लगा है। बहुत श्रुत के संस्कारों से उठने वाले द्रव्य श्रुत के विचित्र अनेक प्रकार के विकल्पों के जाल द्वारा, अरे बहुत शास्त्रों का अभ्यास करने करके बहुत विकल्प अंदर में होते हैं, उनकी चैतन्य वृत्ति चित्र विचित्र होती है। इसलिए एक और दो बातें आ गई, धर्मादि में श्रद्धा में लगता है और शास्त्रों का बहुत अभ्यास, और उससे वृत्ति चित्तवृत्ति विचित्र हो रही है, और समस्त यति आचरण के समुदाय रूप तप में प्रवर्तन रूप कर्म कांड की धमाल में वे अचलित रहते हैं। कर्म कांड में लगे, उपवास, इतने उपवास किए, इतने तेले किए, इतने बेले किए, इतने आम्बिल किए, इतनी तीर्थ यात्राएं की, कभी किसी विषय की रुचि करते हैं, देखो कभी किसी विषय की रुचि करते हैं, कभी किसी विषय के विकल्प करते हैं, और कभी कुछ आचरण करते हैं। क्या करें, तीन बातें ली। धर्म में श्रद्धान तो है,
सत्य श्रद्धान नहीं पर श्रद्धान है, धर्म को सब स्वीकार किया है, जैन धर्म का अभ्यास किया है और इसलिए शास्त्र पाठी हो रहे हैं। अब शास्त्रों के विकल्प में लगे हुए हैं और कर्म कांड में लगे हुए हैं। उससे क्या करते हैं कि किसी न किसी विषय की रुचि है, उस विषय की रुचि, आत्मा की रुचि नहीं है। आत्मा से भिन्न पदार्थ की रुचि, सब्जेक्ट टू नॉलेज की रुचि। विषय मीन्स नॉलेज में आने वाले पदार्थ, ज्ञान के गेयों की रुचि। और कभी किसी विषय के विकल्प करते हैं, गेयों के विकल्प करते हैं, गेयों में भेद करते हैं, संकल्प और विकल्प। कभी कुछ आचरण करते हैं, बाहर में कुछ क्रियाकांड, ये हम करते हैं, ऐसा मानते, करते क्या होता है उसको जानते। दर्शनाचरण के लिए वे कदाचित प्रशमित होते हैं। देखो, सच्ची दृष्टि करने के लिए कभी कुछ उपसंभाव को प्राप्त होते हैं, कदाचित संवेग को प्राप्त होते हैं। देखो, संवेग भी हुआ, 4 भावनाएं कही ना, संवेग, आस्तिक्य आदि। कदाचित अनुकंपित होते हैं और कदाचित आस्तिक्य को धारण करते हैं। क्या करें, जिनवाणी का अभ्यास, अरे बाहर में क्रियाकांड में पूरे लगे हुए, शंका नहीं, कांक्षा नहीं, विचिकित्सा नहीं, मूढ़ दृष्टिता के उत्थान को रोकने हेतु ये शंका छूटने के रोकने के लिए, शंका अंदर तो उठ रही है क्योंकि आत्मा का अनुभव नहीं है, पर उस शंका को रोकने के लिए, पदार्थों की इच्छाओं को रोकने के लिए, विचिकित्सा घृणा को रोकने के लिए, दृष्टि की मूढ़ता को उत्थान, इन सब का, चारों का उत्थान रोकने के लिए नित्य कटिबद्ध रहते हैं और उपब्रहण, धर्म की वृद्धि, स्थिति करते हैं, वात्सल्य करते हैं, धर्मात्मा से प्रभावना को भाते हुए बारंबार उत्साह को बढ़ाते हैं। देखो क्या बाकी रह गया, सब कर रहे हैं। ज्ञानाचरण के लिए स्वाध्याय काल का अवलोकन करते हैं। देखो, किस काल स्वाध्याय करना, किस काल नहीं करना, उसका अवलोकन करते हैं। बहु प्रकार के विनय का विस्तार करते हैं। देव विनय, ज्ञानियों का विनय, दर्शन ज्ञान चारित्र का और तप का विनय करते हैं। दुर्धर उपधान करते हैं। उपधान तप, इस श्वेतांबर में तो उपधान नाम का एक तप है, 45 दिन तक चलता है, तो उपधान करते हैं। भली भांति बहुमान को प्रसारित करते हैं। अरे दुनिया में बहुमान करते हैं। निन्नव दोष को अत्यंत विचार करते हैं, कहीं दोष न लगाए। अर्थ, व्यंजन और तद उभय की शुद्धि में अत्यंत सावधान रहते हैं, ये ज्ञान के लिए। चारित्राचरण के लिए हिंसा नहीं करते, हिंसा रोकते हैं, झूठ रोकते हैं, चोरी रोकते हैं, अभ्रम रोकते हैं, परिग्रह रोकते हैं। इन सब का त्याग, 5 पाप का त्याग है। और सर्ववृत्ति रूप 5 महाव्रतों में तल्लीन वृत्ति वाले रहते हैं। 5 महाव्रत अखंडित पालते हैं। जीवों की दया, हिंसा नहीं, झूठ नहीं, बिना दिया ग्रहण नहीं करते, अब्रह्म का सेवन नहीं, परिग्रह नहीं, निर्ग्रंथ हो गए। सम्यक योग निग्रह जिनका लक्षण है, आत्मा में एकाग्रता का अभ्यास भी करते हैं, योग का बराबर निरोध करना जिनका लक्षण है, ऐसी गुप्तियों में मन वचन काय उनको शांत किया है, अत्यंत उद्योग रखते हैं। और 5 समिति, ईया, भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेपण और उत्सर्ग रूप समितियों में प्रयत्न को अत्यंत युक्त करते हैं। क्या कह रहे हो, समिति पालते हैं, गुप्ती पालते हैं, 5 महाव्रत पालते हैं। अरे एक जीव की भी जिनके निमित्त से हिंसा बाहर में नहीं दिखती है, अरे पर अंदर में अपने भगवान को नहीं देखा। तपचरण, और तपचरण देखो के लिए अनशन करते हैं, अवमोद्य करते हैं। भूख से कम खाना खाने गए तो भूख से कम, कितना कम कि आहार के लिए चले गए और 1 चावल का दाना खाकर
रवाना। वृत्ति की परिसंख्यान करते हैं, परिग्रह लेके आते हैं, अभिग्रह लेके आते हैं। और रस का त्याग, 6 रस है, खट्टा, नमक, शक्कर, तेल, घी, इन सब का त्याग करते हैं। विविक्त शय्यासन, सोने में आसन तरह तरह से लगा के बैठते हैं, सोते हैं और काय का क्लेश करते हैं। वे सतत उत्साहित रहते हैं। क्या कह रहे हो, रेगुलर उत्साहित है। प्रायश्चित करते हैं, दोष लगा हुआ उसका गुरु के पास जाके अपनी सच्ची बात पूरी बताना और प्रायश्चित लेना। विनय करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, सेवा करते हैं गुरु की, व्युत्सर्ग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और ध्यान करते हैं। निज अंतःकरण को अंकुशित रखते हैं, को कंट्रोल। ये हो रहा है। एक्चुअल बात ये है कि अपना किया मानते हैं, इसलिए ये कहा कि करते हैं। क्या करें, भाषा तो उसी प्रकार की आएगी ना। आत्मा को समझे बिना, चैतन्य भगवान को समझे बिना कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार छूटता नहीं है। वीर्याचरण के लिए कर्म कांड में सर्वशक्ति द्वारा व्यापृत रहते हैं। शक्ति को पूरी लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? कर्म कांड में। बात यह है कि शक्ति किसमें लगाई, हम अपनी शक्ति कहाँ लगाते हैं, ये सोचने की बात है। अरे आत्मा में विश्राम करने के लिए, अकर्ता स्वभाव में रहने के लिए, अकर्ता स्वभाव को जानकर अकर्ता रूप परिणमन होने के लिए शक्ति लगनी चाहिए। अनंत पुरुषार्थ चाहिए कि कोई करने वाला न बनने के लिए। ये कर्म कांड में सर्वशक्ति द्वारा व्यापृत रहते हैं। ऐसा करते हुए क्या होता है? कर्म चेतना प्रधान बने के कारण करूं 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 ऐसी चेतना, उसके कारण यद्यपि अशुभ कर्म प्रवृत्ति का उन्होंने अत्यंत निवारण किया है। बाहर में अशुभ कर्म प्रकृति नहीं चल रही है उनके, शुभ भाव में प्रवर्तन, शुभ कार्यों में प्रवर्तन चल रहा है। तथापि शुभ कर्म प्रकृति को इन्होंने बराबर ग्रहण किया है। ग्रहण किया का अर्थ क्या? ये शुभ परिणाम मैं करता हूं ऐसी मान्यता है, इसलिए ग्रहण किया है। अपना किया माना यही ग्रहण करना है, अज्ञान ही ग्रहण करना है। ऐसे वे सकल क्रियाकांड के आडंबर से, सकल क्रियाकांड के आडंबर से, क्रियाकांड का आडंबर, ये करो वो करूँ वो करूँ वो करूँ वो करूँ, तब रात्रि भोजन नहीं करूँ, 24 पालूँ, अभक्ष नहीं खाऊं, ये खाऊं ये नहीं, इसमें पार उतरी हुई दर्शन ज्ञान चारित्र की ऐक्य परिणति रूप ज्ञान चेतना वाले वर्तते हुए, दर्शन ज्ञान आडंबर के क्रियाकांड के आडंबर से पार उतरी हुई। देखो क्या कह रहे हैं, शुभ प्रवृत्ति को बराबर, इसलिए सकल क्रियाकांड के आडंबर से पार उतरी हुई दर्शन ज्ञान चारित्र की ऐक्य परिणति रूप ज्ञान चेतना वाले वर्तते हुए देवलोक आदि के कलेश की प्राप्ति की परंपरा द्वारा अत्यंत दीर्घकाल तक संसार सागर में भ्रमण करते हैं। ज्ञान चेतना वाले न वर्तते हुए, इसमें नहीं वर्ते। सकल क्रियाकांड के आडंबर से पार दर्शन ज्ञान चारित्र की एक के परिणति रूप ज्ञान चेतना वाले न वर्तते हुए देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति की परंपरा द्वारा अत्यंत दीर्घ काल तक संसार सागर में भ्रमण करते हैं। कहा भी है कि चरण करण पाणा ससमय पर मत मुकवारा चरण कर्ण सारम निश्चय शुद्धम न जानती। अर्थात जो चरण परिणाम प्रधान हैं
और स्व समय रूप परमार्थ में व्यापार रहित है। देखो, अपने चैतन्य में नहीं जाते, अपने भगवान पे नहीं एकाग्र होते। आहा, स्व समय रूप परमार्थ में व्यापार रहित है, वे चरण परिणाम का सार जो निश्चय शुद्ध आत्मा उसे नहीं जानते। आहा, अब इस प्रवचन सार के इस प्रकरण पर गुरुदेव श्री का प्रवचन अगले स्वाध्याय में अपन स्वाध्याय करेंगे, अभ्यास करेंगे। अपना कल्याण करने के लिए कहा जा रहा है, दुनिया को देखने के लिए नहीं कहा जा रहा है। अपने अंदर में विचार करना और अपना कल्याण करना, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।